हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में जो हमने डिस्कस किया था उसके विषय में हम देखेंगे। साथ में यूएस का एक डेटा आने वाला था, वो भी इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद से गिरावट आनी स्टार्ट हुई है और डॉलर इंडेक्स कुछ ज़्यादा ही वीक लग रहा है। उसी कारण जो गोल्ड है और सिल्वर, उसमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिली है। 88,000 का लेवल भी टच कर गया है, जैसा हमने कल देखा था। आप लोग से काफ़ी लोगों ने उसको कमेंट किया था कि 88,000 आना चाहिए, तो आप लोगों का जो एनालिसिस था काफ़ी हद तक हिट किया है। अब हम फर्दर देखते हैं। नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट यहाँ हम लर्निंग पर्पज के लिए देंगे। मार्केट क्या होता है, सब्जेक्टेड टू कोई भी ट्रेड होता है, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है, तो आपको ध्यान करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नए हैं तो एक बार जरूर जुड़िए। पारस डिफेंस आज हाईएस्ट रहा है, इससे पहले प्रीवियस में भी इसने 20% का हाई मारा है। तो अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। मैंने इसके लिए आपके लिए एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो डेफिनेटली वीडियो आपको मैंने थर्सडे को पोस्ट किया था। थर्सडे के बाद से अगर आप देख रहे हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ डिफेंस सेक्टर में देखने को मिली है। अगर आपने नहीं देखा एक बार ज़रूर वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अब सीधे हम आ गए चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की अगर बात कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम न्यूज़ के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूज़ आज का इम्पोर्टेंट डे था, जो मंथली रिटेल सेल थी वो आने वाली थी। तो रिटेल सेल में जो 2% के 0.2% के आसपास एक्सपेक्टेशन था, उसके कंपैरिजन में लगभग 0.1% ही आया है। तो रिटेल सेल में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले अगर आप देखो तो अप्रैल में लगभग 0.2% के आसपास गिरावट थी, नेगेटिव साइड में था। अभी 0.1% पॉजिटिव साइड में। लेकिन इससे पहले अगर आप देखते हैं फरवरी और मार्च में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब इसमें जो रिटेल सेल का यूएस में डेटा आया है 0.1% मंथ ऑन मंथ ओवर विषय में मई 24 का है। तो इसमें जो चेंज आया है, जो मेजर इंक्रीज़ देखने को मिला है, वो है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, रिकॉर्डेड बिगेस्ट इंक्रीज़ इन 2.8% के आसपास इंक्रीज़ देखने को मिला है। और इसमें जो गिरावट देखने को मिली, मेजर जो श्रिंकेज देखने को मिला है वो ऑटो सेक्टर में देखने को मिला है। इस कारण से इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा देखने को मिला है। और दूसरा अगर आप देखते हैं ऑटो सेल में अगर 0.1% का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था और उसको उस कंपैरिजन में 0.1% का गिरावट देखने को मिली, माइनस साइड में है। तो इसका मतलब है प्रीवियस से भी ये कम आया है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा है। साथ में ईयर ऑन ईयर बेस की अगर बात करते हैं, रिटेल सेल्स में 2.8% का फॉरकास्ट था, उसके कंपैरिजन में 2.3% का ही यहाँ पे आउटपुट आता हुआ देखने को मिला है। साथ में अगर पॉजिटिव की बात कर लेते हैं तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का है, अगर उसको आप देखते हो तो यहाँ पे 78.4% का फॉरकास्ट था और यूटिलाइजेशन 78.7% का हुआ है। तो यूटिलाइजेशन अच्छा हुआ है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन सेल्स में उतनी अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इन सभी बीच में अभी हम फर्दर देखते हैं या इससे क्या हुआ है। जो अगर सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है तो इसके कारण यहाँ से वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई है। आप देखो 6 बजे के बाद का ही गिरावट आनी स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे लिए रेंज बना हुआ था, अगर आप वीडियो मॉर्निंग की देखे होंगे तो 105.5 से लेकर 105.9 तक का, 106 तक का ये रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस भी हिट किया, नीचे सपोर्ट भी हिट किया है। तो इसका कंपेरिजन जैसे यहाँ पे गिरावट आनी देखने को मिली, यहाँ पे आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। उससे पहले जब यहाँ पे हायर साइड में जा रहा था, सिल्वर और गोल्ड डाउन साइड में जाता हुआ देखने को मिला था। क्या रीज़न था, हमें रीज़न के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें मेनली दोनों को समराइज वे से अपने ट्रेड में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखना पड़ेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर देखते हैं, मॉर्निंग की स्टडी में हमने देखा था जो इसकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग अगर होती है थोड़ा हायर साइड में भी अगर ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो हमारे 2337 का लेवल था और साथ में प्रीवियस डे का हाई था, ये अच्छा लेवल काम कर सकता है। और नीचे सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए हायर साइड ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे डाउन साइड आता है और डाउन साइड आने के बाद में अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होकर सपोर्ट का काम करता है और थोड़ा बायर की इंडिकेशन यहाँ बढ़ी है। जैसे जैसे यहाँ पे इनपुट बढ़ता गया है, अगर आप देखो जस्ट अपोजिट वहाँ पे आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है। तो अब यहाँ अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं MCX की, तो गोल्ड MCX में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया है, 71,000 का लेवल जो इसने बना रखा था लगभग उसके पास आया, थोड़ा सा ऊपर होकर निकल गया है। तो 71,000 इसने टच कर दिया है। अब इसके लिए 71,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओपनिंग होती है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाता, फाइनल इसी रेंज में भी स्टक करके बैठा हुआ है। तो ज़बरदस्त वोलेटाइल दे रहा है, डाउन साइड भी आया और हायर साइड भी गया, दोनों साइड का मोमेंटम वाला दिन रहा है आज।
अगर इसकी साथ में अगर हम कॉमेक्स को देख लेते हैं, कॉमेक्स जो है हमारे लिए और डॉलर इंडेक्स, ये दोनों हमारे पैरामीटर है जो इंडिकेटर का काम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो अच्छी तेज़ी देखने को मिली, एक ही कैंडल का मोमेंटम लगभग मोर देन 1% का मूव है। लो का फॉर्मेशन है इस कैंडल का 29 के आसपास है और हाई इसने 29.5 के आसपास लगा दिया है। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो इसमें एक कैंडल का मूवमेंट ज़बरदस्त रहा है। उससे पहले की अगर बात कर लेते हैं, लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और 29 को एज ए सपोर्ट से रिएक्ट किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ कंडीशन ये होती है कि इस तरह की कंडीशन आपको किस तरह ट्रेड में एग्जीक्यूट करनी है। तो ट्रेड में एग्जीक्यूट करने के लिए उसके लिए हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे ट्रेड हमें करना होता है। अब इसके लिए ऑलरेडी 29.67 ये सारे लेवल्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल का काम करेंगे, हायर साइड जा रहा है। अगर इसको 1 साइड में ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, अगर यहाँ पे रुकता है उसके बाद ब्रेक करता है तो बेटर कंडीशन बनेगी। जो मेरा व्यू रहता है मैक्सिमम मैं वीकली व्यू लेके चलता हूँ, अदरवाइज अभी की जो कंडीशन बनी हुई है उसके हम डेली वाइज देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, किस तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है अपने प्राइस को अपने ट्रेडिंग स्किल के थ्रू। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं हम लगातार जो 89,000 से लेके 89,300 का मैंने जोन आपके लिए ड्रा किया था। आपने मॉर्निंग की वीडियो या फिर कल की वीडियो नहीं देखी तो ऑलरेडी देख सकते हैं, वहाँ हमने फर्दर डिस्कस कर रखा है। ये जो रेंज यहाँ पर ड्रा किया था ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन बोल दीजिए या सप्लाई जोन बोल दीजिए, और नीचे का ये लेवल इंपॉर्टेंट था, 88,000 का सपोर्ट लेवल था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस से चला जाता, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे इस बार इंपॉर्टेंट रहता है कि वहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट मूव का क्या मोमेंटम होने के चांसेस बन रहे हैं। जब ओपन होता है उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे डाउन साइड आता है और साथ में 89 को ब्रेक भी करता है, तो थोड़ी यह पॉसिबिलिटी बनती है और लगातार लोअर लो बनाता हुआ 88,000 टच करता है। तो 1000 पॉइंट नीचे आया, मोर देन 1000 पॉइंट, और अभी फ़िलहाल के लिए जो ये लगभग अराउंड 700 से 800 पॉइंट ऑलरेडी ये रिकवर करके इस जगह पे क्लोज कर रहा है। तो दोबारा से इसी रेंज में ये स्टक कर गया है, इसी रेंज में इसको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मॉर्निंग में अगर आपको ट्रेड मिला होगा तो आप यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट वोलेटाइल हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी है तो डेफिनेटली आप रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हुए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ तक लेके जाना है। लेकिन जो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 4 आवर में फर्दर और क्लियरिटी के लिए ज़्यादा बेटर वे से हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 4 आवर में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं, जो कंडीशन ये बना के कोशिश कर रहा है, तो ऑलरेडी जो सपोर्ट लेवल है या फिर डिमांड लेवल की बात कर लेते हैं, डिमांड जोन की बात कर लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि छोटे टारगेट्स के लिए चलेंगे अगर हम, तो हम रेगुलर बेस से कंटिन्यू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट बना हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग करें और एटलीस्ट एक दिन का क्लोजिंग करें। एक कैंडल 2 कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जैसे आप लोगों को कल क्वेश्चन पुटअप थे कि वॉल्यूम कम है कैसे ट्रेड करना है, या आपको ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेड करना है, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। फ्रेंड ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा अमाउंट के साथ जैसे मार्केट में हम डिमांड सप्लाई होती है, अगर आप ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट भी हो लगा भी देते हैं तो एग्जीक्यूट तभी होगा जब वहाँ पे सेलर्स होंगे या फिर बायर्स होंगे। तो यहाँ पे सिंपल 2 लोग होना चाहिए, एक आपके पास डिमांड आनी चाहिए और दूसरा सप्लाई होना चाहिए। जब सप्लाई कोई आपको इनपुट देगा कि मटेरियल मुझे बेचना है या कुछ मुझे बाई करना है, तभी यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट में आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे आपके ऑर्डर रहेंगे तो पड़े रह सकते हैं। सिमिलर अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखते हैं तो ऑलरेडी हमारे लिए ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके आसपास क्लोजिंग नहीं करता हम नए व्यू के लिए नहीं जाएंगे, तब तक हम इसी व्यू में देखते रहेंगे और डेली बेस से स्मॉल क्वांटिटी के साथ स्मॉल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखते रहेंगे। जब भी सेल साइड के पास पहुँचे और कुछ कंडीशन ऐसा बनाए कि आपको नेगेटिव दिख रहा है और उसको फॉलोअप लेने के लिए आप जो इसके लिए इंडिकेटर का काम करते हैं उसको आप देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। मेजर व्यू एज इट इज़ अभी भी अगर देखते हैं तो नेगेटिव ही बना हुआ है जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जाता है इस रेंज को क्लोज करते हुए। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, जैसा भी कंडीशन है आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने आज का ट्रेड कैप्चर किया है तो डेफिनेटली चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है, लगभग 2000 पॉइंट का हायर और लो साइड में मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको नई पोजीशन बनानी है बहुत ही केयरफुल होकर बनाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन के लिए इसको अगर हायर साइड जाना है तो 300 के लेवल को ऊपर निकालेगा तब यहाँ पे जा सकता है। डाउन साइड अगर जाना है तो 88 के नीचे निकलेगा तब यहाँ पे जा सकता है। दोनों पॉइंट क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।